नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र की बात की जाए तो अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 54 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इसी के चलते ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही संभावित तीसरी लहर आ सकती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं सतर्कता के तौर पर अब मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार नजदीक है और 31 भी नजदीक है। इसी वजह से ये सजगता दिखाई जा रही है। लगातार महाराष्ट्र सरकार हो या फिर बीएमसी हो या फिर पुलिस प्रशासन बल, इनकी तरफ से लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना करिए। यानी कुल मिलाकर आपको कोरोना की नियमावली जो कहती है उसका लगातार पालन करते रहना है। लेकिन वाकई में कोरोना के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल मुख्य वजह कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई की पुलिसिया तंत्र खुद ही है। ऐसा हमने यूं ही नहीं कह दिया। आइए एक एक वीडियो देखते हैं और उसके जरिए समझते हैं कि हमने इन्हें मुख्य वजह क्यों ठहराया है। तो पेश है आप सभी के सामने पहला वीडियो। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि कानून के रक्षक यानी जिन पर कोरोना की नियमावली का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो खुद ही किस तरह से एक एक कर कोरोना की नियमावली की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि मुंबई पुलिस माहिम के दरगाह पर गई हुई थी चादर चढ़ाने, और उस दौरान कोरोना के नियमावली का कितना ख्याल रखा गया है ये तो आप सभी खुद देख पा रहे होंगे। नतीजन हुआ यूं कि इनसे उत्साहित होकर, इन्हें देखकर और ज्यादा उत्तेजित होकर वहां पर जो आम जनता उपस्थित थी वो लोगों ने भी कोरोना के नियमों की लगातार सरेआम धज्जियां उड़ाई और कोरोना के नियमों को अग्नि के कुंड में झोंक दिया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि पुलिस जितनी भी यहाँ पर उपस्थित है, ना ही इनके चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है और ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग। और ये है दूसरा वीडियो जिसमें आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही होगी, ना ही किसी तरह के नियम का पालन करते हुए लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पर नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि शिव सैनिकों ने एक आंदोलन पुकारा था, और यह आंदोलन इसलिए पुकारा गया था क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की गरिमा के साथ में खिलवाड़ किया गया था, और इस वजह से शिव सैनिकों ने आक्रामकता दिखाते हुए ये भीड़ लगाई थी, इस आंदोलन को आवाज दिया था। और कहीं ना कहीं एक तरफ शिवसेना सरकार लोगों से लगातार आह्वान करती है कि एक जगह पर इतनी भीड़ इकट्ठी ना करिए और धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही लोग इस तरह का जमावड़ा लगाकर खड़े हो जाते हैं आंदोलन करने के लिए। हम नहीं कहते कि शिवाजी महाराज की गरिमा के साथ खिलवाड़ किए जाने वाले को बख्शना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कानूनी तरह से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, ना कि इस तरह की भीड़ को इकट्ठा करना चाहिए। जब जन संबोधन किया करते थे मुख्यमंत्री जी लाइव आकर, उस दौरान हमेशा कहा करते थे, लोगों से पूछा करते थे क्या आपको लॉकडाउन चाहिए, ये सब आपके हाथ में है। कहा करते थे मी आहे जवाबदार, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी। अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठना उन पर लाजमी है। कहीं ना कहीं उनकी उंगलियां जो लोगों की तरफ उठ रही थी, अब उनकी तरफ उठना लाजमी है कि क्या वाकई में आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, क्या नियमावली सिर्फ आम जनता के लिए लागू की जाती है। तीसरी तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये है मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, जो लगातार आकर लोगों से आह्वान करती रहती हैं और वो खुद भी लोगों को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका कहना होता है कि लोग खुद जिम्मेदार होते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं सही तरीके से, इस वजह से कोरोना के केस बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो खुद भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी थी, वो खुद इस आंदोलन में सहभागी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी बराबर की सहभागी है कोरोना के केसेस को बढ़ाने में, क्योंकि नियमों की धज्जियां तो इन्होंने भी उड़ाई है। इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें ये तो याद है कि इस पर टिप्पणी करनी है, लेकिन जनता के हित का इन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है इनके रैलियों में, इनके प्रदर्शन में। साफ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। तो आपने देखा, अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं या ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं तो उसकी मुख्य वजह कौन है। बाद में आकर आप पर और हम पर इस बात का ठीकरा फोड़ दिया जाएगा कि कोरोना के केसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आप नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते, लेकिन यहां तो माजरा कुछ और ही है। कहीं ना कहीं इस पूरे वाक्य पर यह कहावत तो बिल्कुल सटीक बैठती है कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यहाँ पर हमने सरकार की तुलना राजा भोज और गंगू तेली की तुलना जनता से की है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब केंद्र सरकार के हाथ में कहीं ना कहीं पूरे भारत देश की कमान दे दी गई है। तो अब राजा भोज तो वो बन ही गए हैं और उन्होंने
जनता को गंगू तेली बना दिया है। इस वजह से आप जो करें वो सही, और अगर जनता करे तो सभी किए धरे का ठीकरा जनता पर लाकर फोड़ दिया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।